गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी 2 के पाठ 6 का अध्ययन करने जा रहे हैं। यह पाठ जो है बच्चों कविता का पाठ है, जिसके लेखक सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। तो कविता शुरू करने से पहले बच्चों इसके जो कुछ कठिन शब्द हैं उनका शब्दार्थ हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले हैं डग। डग का मतलब हुआ कदम। मग माने मार्ग या रास्ता। दृग माने नज़र। कोटि माने करोड़ों। ध्वस्त माने नष्ट करना। अभिनव माने नया। आत्माहुति माने अपना बलिदान। इसके बाद अब हम आते हैं कि इस कविता का मुख्य भाव क्या है। तो इसमें कवि ने हमें यह बताना चाहा है कि गांधी जी जैसा महापुरुष सैकड़ों वर्षों में एक बार जन्म लेता है और अपने नेतृत्व क्षमता से सबको आश्चर्यचकित कर देता है। तो बच्चों अब हम लोग इस पाठ को शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है युगावतार गांधी। तो सबसे पहले हम लोग इस कविता को पढ़ेंगे और उसके बाद इसके अर्थ को समझेंगे। तो बहुत ही अच्छी कविता है बच्चों। इसमें इन्होंने गांधी जी का हमारे देश को आज़ाद कराने में कितना अहम योगदान रहा है, किस तरह से उन्होंने अपने सत्य और अहिंसा के बल पर इस देश को, हमारे भारत देश को आज़ाद कराया, इसी का इसमें उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। तो सबसे पहले कविता हम शुरू करते हैं। तो इसमें है कि चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गर गए कोटि दृग उसी ओर। जिसके सिर पर निज धरा हाथ, उसके सिर रक्षक कोटि हाथ, जिस पर निज मस्तक झुका दिया, झुक गए उसी पर कोटि माथ। धर्माडंबर के खंडहर पर कर पद प्रहार, कर धरा ध्वस्त, मानवता का पावन मंदिर निर्माण कर रहे सृजन व्यस्त। बढ़ते ही जाते दिग्विजयी, गढ़ते तुम अपना रामराज, आत्माहुति के मणिमाणिक से मढ़ते जननी का स्वर्णदाज। है अस्त्र शस्त्र कुंठित लुंठित, सेनाएं करती गृह प्रयाण, रणभेरी तेरी बजती है, उड़ता है तेरा ध्वज निशान। हे युग द्रष्टा, हे युग सृष्टा, पढ़ते कैसा यह मोक्ष मंत्र, इस राजतंत्र के खंडहर में उगता अभिनव भारत स्वतंत्र। तो ये थी बच्चों कविता, और अब हम लोग इसके एक एक पैराग्राफ का अर्थ समझते हैं। तो आप लोग अपने अपने बुक पर ध्यान दीजिए और इसके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले है कि चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोटि दृग उसी ओर। तो बच्चों इस कविता में महात्मा गांधी को युगावतार कहा गया है। तात्पर्य यह है कि गांधी जी जैसा महापुरुष सैकड़ों वर्षों में एक बार जन्म लेता है और अपनी नेतृत्व क्षमता से सबों को आश्चर्यचकित कर देता है। लोग मंत्रमुग्ध होकर उनके साथ हो लेते हैं। चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर। वे जिस रास्ते पर अपना कदम रख देते हैं, करोड़ों लोग उस रास्ते का उनका अनुसरण करने लगते हैं। पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गर गए कोटि दृग उसी ओर। जिधर उनकी दृष्टि जाती है सबकी निगाहें उधर ही उठ जाती हैं। जिसके सिर पर निज धरा हाथ,
उसके सिर रक्षक कोटि हाथ, जिस पर निज मस्तक झुका दिया, झुक गए उसी पर कोटि माथ। जिसके भी शीश पर उन्होंने अपने आशीर्वाद का हाथ रखा, उसकी रक्षा में बच्चों सभी जुट जाते हैं, और जहाँ पर उनका माथा झुका वहाँ पर निर्विरोध रूप से सभी के मस्तक झुक जाते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि गांधी जी का लोगों के ऊपर इतना गहरा प्रभाव था कि वो जिधर चलते थे, जिस रास्ते पर चलते थे, सैकड़ों लोग उनके साथ हो लेते थे। जिसके सिर पर वे आशीर्वाद का हाथ रखते थे, सैकड़ों लोगों का हाथ उसकी रक्षा के लिए उठ जाता था। और जिस स्थान पर उनका सिर झुकता था, लोग निर्विरोध होकर अपने शीश को भी वहाँ झुका देते थे। धर्माडंबर के खंडहर पर कर पद प्रहार, कर धरा ध्वस्त, मानवता का पावन मंदिर निर्माण कर रहे सृजन व्यस्त। जिस समय बच्चों गांधी जी ने भारतीय राजनीति में अपना कदम रखा था, उस समय देश में धर्माडंबर और कुरीतियों का बहुत ज़्यादा बोलबाला था। धर्माडंबर समझते हैं, यानी धर्म के नाम पर अनेक तरह का दिखावा, छल कपट, ये सब जो व्याप्त थे, और समाज में अनेक प्रकार की उस समय कुरीतियाँ व्याप्त थी बच्चों। तो ये जो गांधी जी थे, इन्होंने उसका विरोध किया और इन सभी कुरीतियों का, धर्माडंबरों का इन्होंने विरोध किया और इसका खंडन किया, और लोगों को यह समझाने की कोशिश की कि इन सबों के मार्ग पर चलना हमारे लिए हानिकारक है, किसी भी तरह से लाभप्रद नहीं है। तो उन्होंने न केवल उन आडंबरों और कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई, बल्कि मानवता के एक नए मंदिर का निर्माण किया। बढ़ते ही जाते दिग्विजयी, गढ़ते तुम अपना रामराज, आत्मा होती के मणिमाणिक से, मढ़ते जननी का स्वर्ण ताज। उन्होंने रामराज की कल्पना की थी बच्चों, ऐसे राज्य की कल्पना की थी जिसमें चारों ओर शांति हो, लोगों में प्रेम और भाईचारा हो। ऐसे उन्होंने रामराज की कल्पना की थी जिसमें किसी भी प्रकार का समाज में भेदभाव न हो। और उस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने अपनी आत्माहुति से, अपने बलिदान से भारत माता के ताज को एक नया ऐश्वर्य और वैभव प्रदान किया। है अस्त्र शस्त्र कुंठित लुंठित, सेनाएं करती गृह प्रयाण, रणभेरी तेरी बजती है, उड़ता है तेरा ध्वज निशान। उस समय हमारा देश बच्चों गुलाम था, और गांधी जी ने अपने सत्य और अहिंसा के बल पर बिना किसी अस्त्र शस्त्र के, बिना किसी सेना के अपने देश को आज़ाद कराने का बीड़ा उठाया था। अंग्रेज़ों के अस्त्र शस्त्र और सेनाएं धरी की धरी रह गईं, और गांधी की अहिंसा की रणभेड़ी ने भारतीय ध्वज को आसमान में लहरा दिया। हे युग द्रष्टा, हे युग सृष्टा, पढ़ते कैसा यह मोक्ष मंत्र, इस राजतंत्र के खंडहर में उगता अभिनव भारत स्वतंत्र। गांधी जी एक ऐसे युग द्रष्टा और एक ऐसे युग सृष्टा थे जिन्होंने भारतीयों को अहिंसा और सत्याग्रह का अचूक मोक्ष मंत्र दिया, और इस मोक्ष मंत्र के सहारे भारत ने गुलामी और राजतंत्र के खंडहर पर नए भारत की नींव रखी, जिसका लोहा आज भी सारी दुनिया मान रही है। तो इस तरह से बच्चों हमने इस कविता में देखा कि किस तरह से गांधी जी ने अपने सादगी से, सत्य और अहिंसा के बल पर अपने देश को आज़ाद कराया, और उनके अंदर नेतृत्व की ऐसी क्षमता थी कि उनका लोगों के ऊपर ऐसा प्रभाव था कि वो जिस ओर अपने कदम बढ़ाते थे,
लोग आँख मूंद कर उन पर विश्वास करते थे और उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करते थे। तो हमें भी यह प्रेरणा मिलती है कि हमें भी गांधी जी के बताए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और हमेशा सत्य और अहिंसा का पालन करना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों इस पाठ का जो सारांश था, जो भावार्थ था, वह समाप्त होता है। और अब अगले वीडियो में मैं आप लोगों को इसका प्रश्न उत्तर बताऊंगी। तब तक के लिए आप लोग इसका अच्छे से ध्यान से अध्ययन करते रहिएगा। धन्यवाद।